Hello everyone, good morning. After done with question and answers of the chapter Tigers, let's learn today one grammar topic, that is adverbs of frequency. Okay, adverb क्या होता है? What is adverb? Which adds something more to the verb. I run swiftly. मैं रन करती हूँ बट कैसे? स्विफ्टली. सो स्विफ्टली विल बी एडवर्ब. I can do skating. Skating is verb. I can do skating nicely. So nicely is adverb. Okay, verb में जो add होता है meaning, that is adverb. The verb which is say something more about the verb, that is adverb. Okay, fine. So adverb of frequency क्या होता है? We often use while speaking, while writing and so many at other areas, but let's have today the basic knowledge, the technical knowledge about the adverb of frequency. पहले तो देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते कितने हैं. ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, हार्डली एवर एंड नेवर. दीज आर द परसेंटेज गिवन. ऑलवेज, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम ऑलवेज करते हैं, वी ऑलवेज ड्रिंक वाटर, राइट? वी ड्रिंक वाटर एंड दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन दैट ऑल आर ड्रिंकिंग वाटर. सो वी शुड राइट डाउन I always drink water. Here one example is given. She always goes to the night club to dance. 90% कोई चीज़ हम करते हैं. सपोज हम वाटर ड्रिंक करते हैं, बट कभी कभी हम वी कैन से थम्स अप भी ड्रिंक कर लेते हैं समटाइम्स. और यूजुअली लाइक करते ही है वेन एवर वी ईट पिज़्ज़ा, वेन एवर वी हैड मैगी और समथिंग इन पंजाबी, एट दैट टाइम वी ड्रिंक थम्स अप. मतलब 90% यूज़ करते हैं हम. वी यूजुअली ड्रिंक थम्स अप बट ऑलवेज वी ड्रिंक वाटर. दे यूजुअली क्वारल. कभी कभी वो लोग क्वारल मीन्स झगड़ा करते हैं. 80% नॉर्मली. आई नॉर्मली गो टू दी जिम. आप लगभग वो चीज़ नॉर्मली करते हो इन एवरी डे लाइफ. ओके, आई नॉर्मली हेल्प माई मोम. सो वी कैन राइट डाउन हियर लाइक दैट. 70% ऑफन, कभी कभी करते हो. दे ऑफन गो आउट फॉर डिनर. वी ऑफन ड्रिंक कॉफ़ी. 50% समटाइम्स, कभी कभी ही करते हो. आई समटाइम्स गो विथ माई हस्बैंड. आई समटाइम्स रीड स्टोरी बुक. ओकेजनली, आई डू मेकअप ऑन माई फेस ओकेजनली. कभी कुछ होता है तभी मैं करती हूँ. देन वी कैन राइट डाउन हियर आई ओकेजनली ईट जंक फूड. बट आपके लिए आई थिंक ये ओके नहीं है, बिकॉज आप लोग तो बहुत ही खाते होंगे ना. ओकेजनली नहीं खाते हो पिज़्ज़ा एंड एवरीथिंग. इफ़ यू आर ईटिंग ओकेजनली देन देर इज़ वेल एंड गुड. सेल्डम, रेयरली वो चीज़ आप आपकी लाइफ में रिपीट करते हो. आई सेल्डम रीड न्यूज़ पेपर. दिस इज सेम फॉर यू. आप कभी कभी रीड करते होंगे. 5% हार्डली एवर. आई हार्डली एवर ड्रिंक एल्कोहल. 0% नेवर. ऐसी कोई चीज़ है जो आप कभी करते ही नहीं हो, देन वी विल राइट डाउन नेवर. आई नेवर गो टू सिनेमा. आई डोंट लाइक इट. यू कैन राइट डाउन. आप कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हो? इवन आई हैव टू थिंक ऑन दैट. आई नेवर tease people. I never disrespect my parents. I never cry for toys. Okay, so I think this is suitable. ये आपको क्या करना है? You have to write down in CW. Okay, now let's learn your textbook explanation. In the grammar part, tigers usually communicate by roaring loudly. Tigers often creep up to their prey. Okay, tigers often creep up to their prey. Sometimes they have mud baths. मतलब वो every day मिट्टी में जाके बाथ नहीं लेते. I think once in a week or once in a month. So we will write down sometimes.
The words in the color are adverb of frequency. We use these words by say how often the action happens. वो एक्शन आप कितनी बार करते हो उनके ऊपर डिपेंडेड है. Always, that is for 100%, usually 90 to 99%, often 60 to 80%, sometimes 50%, rarely कभी कभी 30 to 40%, एंड नेवर मीन्स 0%. वो कभी आप करते ही नहीं हो ऐसी कोई जो बोल सकते हैं कि ऐसा कोई काम. Always, usually and often refers to things that happen more frequently. लगभग आप करते ही हो वो जो वर्क है वो. Then always, usually or often. Sometimes, seldom, never, rarely and occasionally refers to things that happens less in frequency. बहुत ही कम बार वो आप काम करते हो. So underline the adverb of frequency in these sentence. So let's read the sentence. Okay, while reading the sentence, we itself will come to know that which word we have to underline. Even you are going to underline with me in your textbook on the page number 8080. Number 1, I rarely get angry with my sister. Rarely, कभी कभी मैं गुस्सा करती हूँ. Sama is occasionally seen walking down the beach early in the morning. Even you can see in the picture, beautiful picture is given. Sama is occasionally seen walking down the beach in the early morning. वो every day नहीं जाती है बीच पे वॉक करने, कभी कभी भी नहीं जाती है, बहुत कम टाइम जाती है, occasionally. Third, सुरेश is never on time. He is always late. सुरेश करके जो एक बॉय है वो ऑफिस में या तो स्कूल में कभी भी टाइम पे नहीं आता है. नेवर. वो कैसे आता है? लेट. ऑलवेज लेट. Now let's see number 4. Usually I take bus to school. Almost मैं स्कूल में है बस से ही जाती हूँ. He works a lot. He seldom goes on holidays. He works वो बहुत ही काम करता है. हॉलीडेज पे वो साल में एक आध बार जाता होगा. Only often, then sometimes only in the year, मतलब एक ही बार ईयर में. Then seldom. He works a lot. He seldom goes on holidays. Okay, so if I'm not wrong, all the students understood this adverb of frequency. अगर आप कोई वर्क है जो every day करते हो then always. अगर आप कभी कभी कर देते हो then usually. आप बहुत कम बार करते हो then often. and sometimes, और कभी कम टाइम में करते हो that is rarely. and करते ही नहीं हो that is नेवर. ये आपको एग्ज़ाम में इसमें से आएंगे. ये जो ज़्यादा है इन दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हियर इट इज़ गिवन 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है वो आपके नॉलेज के लिए है. ओके, सो आपको ये लर्न करने हैं. एवरीबडी इज़ गोइंग टू लर्न दिस. Now let's back to the exercise. Now it's your turn to think. Complete. We are on the exercise B. Complete the sentences with the correct adverb. How we will select the option answers? We have to think कि ये अगर कोई काम है, suppose shopping है, तो always नहीं करते हम. We do shopping sometimes. अगर आप शॉपिंग करते ही नहीं हो देन नेवर. अगर आप साल में एक आध बार करते हो देन वी कैन यूज ऑफन. ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस फर्स्ट एंड देन यू विल बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक. आई ब्लैंक ईट माई ब्रेकफास्ट एट 7 सो आई गेट हंग्री बाई 12. आई यूजुअली 7. कितने बजे आप करते हो नाश्ता? 7 बजे. बट कब? यूजुअली. We blank watch TV night. We do that when the next day is holiday. हम लोग टीवी रात को देखते हैं. कब देखते हैं? जब हॉलीडेज होता है तब. सपोज़ आपको कल स्कूल आना है या कल लेक्चर के लिए आपको जल्दी उठना है तो आप लेट तक टीवी नहीं देखते.
लेट तक टीवी कब देखते हो? जब छुट्टी होती है तब। छुट्टी कब होती है? समटाइम्स। वी समटाइम्स वॉच टीवी एट नाइट. वी डू दैट व्हेन द नेक्स्ट डे इज हॉलीडे. Jagat, number 3, Jagat and Peter have left their homework at home again. अपना होमवर्क वापस फिर से घर पे ही भूल गए. They blank get scolded in the class for this. वो बार बार अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा? They often scolded. उनको लगभग उनको डांटा जाता है क्लास में इसके लिए. Number 4, it is blank very hot during the summer. We wear cotton clothes and drink plenty of water. समर में यूजुअली हॉट एटमोसफियर होता है, लगभग यूजुअली. नंबर 5, आई प्रीफर वॉचिंग फिल्म्स विद फ्रेंड्स. आई ब्लैंक वॉच द फिल्म्स अलोन. आई प्रीफर वॉचिंग फिल्म विद फ्रेंड्स. मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ही मूवी वॉच करना पसंद करती हूँ. आई ब्लैंक वॉच फिल्म्स अलोन. मैं बहुत कम बार अकेली मूवी देखती हूँ. बहुत कम बार मीन्स seldom. I hope you understand this blanks and the situation which is given in all the 5 sentences, right? Okay, so let's get back to the another exercise, that is vocabulary part. Look at these words: meat, eating, animals, orange colored coat. The words in the color are compound adjectives. We use these words to describe noun. They are made up of 2 words which are usually joined with the hyphen, means hyphen जो dash है उसको क्या बोलते हैं? hyphen. Fast flowing river. ओके, ये नाउन के साथ एक वर्ड को कनेक्ट करके इट ऑफन डिस्क्राइब्स अबाउट द नाउन एंड वी कैन जॉइन इट विद द हाइपन. सपोज डार्क कलर्ड, काइंड हार्टेड, वेल नोन, पिन ड्रॉप, माउथ वाटरिंग, और भी बहुत सारे वर्ड्स है. वेलकम, वेल नोन, बहुत सारे. ओके, सो दीज आर गिवन हियर. वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग दिस. पूनम इज़ अ वेरी ब्लैंक पर्सन. शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. अगर किसी को हेल्प करने के लिए बहुत जल्दी कोई रेडी हो जाता है देन ऑब्वियसली दे आर काइंड हार्टेड. सो वी विल राइट डाउन काइंड हार्टेड. नंबर 2, देयर वॉज ब्लैंक साइलेंस इन द क्लासरूम. द चिल्ड्रन वेर डूइंग देयर वर्क क्वाइटली. क्लासरूम में एकदम शांति थी. कैसी शांति थी? पिन ड्रॉप. The children were doing their work quietly. बच्चे अपना वर्क है वो शांति से कर रहे थे, जैसे आप करते हो वैसे ही, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट. आफ्टर द गेम वी हैड ब्लैंक स्नैक्स. स्नैक्स मतलब नाश्ता. सो स्नैक्स कैसा था? माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ जाए ऐसा. Number 4, the girl wearing the blank jacket is my sister. The girl wearing, kind hearted नहीं आएगा, well known आएगा, well known नहीं आएगा, पिन ड्रॉप भी नहीं आएगा, माउथ वाटरिंग भी नहीं आएगा. अगर ड्रेस का कुछ कलर बताना है then it is dark colored jacket, that is my sister. Number 5, he is blank author. Author कैसे होते हैं? well known. He has written some wonderful stories. Okay, fine. So I hope you understood this both the exercise. And now here what is given? Let's read. Change these words to their plural form. Singular means single thing. Plural means more than one. If there is one flower in my hand, then I'll speak flower. अगर एक से ज़्यादा फ्लावर है तो मैं क्या बोलूँगी? I have flowers. Okay. So ये जो दिए हैं बहुत सारे इरेगुलर है, मतलब एस या ई एस लगा के डायरेक्टली हमें नहीं कर देना है प्लूरल. वी एड एन एस टू सिंगुलर नाउन टू द प्लूरल्स. टाइगर प्लस एस, टाइगर्स. स्ट्राइप, स्ट्राइप्स.
वी कैन ऑल्सो एड ES फ्रॉम द प्लूरल. बेंच CH आता है तो हमें क्या ऐड करना है? ES. एंड्स विथ Y, तो Y को हम I में कन्वर्ट कर देंगे. क्लासी, CLASSY. ओके, उसमें Y आता है. फिर कौन सा है? टेरिटरी. टेरिटरी में हमें क्या करना है? Y को रिमूव करके उसका I कर देना है. फिर क्या लगा देना है? ES. टेरिटरीज. बाउंड्री, अगेन वी विल रिमूव Y and put IES. So like that only. These are some irregular. Sometimes we change of F or V to add ES. Lift, F को ऐड करके रिमूव कर देंगे और क्या ऐड करेंगे? V and we will put ES again. F को निकाल के हमें क्या करना है? V. Then we have to put ES. Y को निकाल के Y का I बना देना है. We have to put IES. Okay. So calf, activity, knife, sandwich, photograph, tomato, suitcase and strawberry. So let's see how we will be do. काफ का F निकाल के V कर देंगे और ES ऐड करना है. काउज, एक्टिविटी, Y रिमूव करके I कर देंगे एंड वी विल पुट ES. एक्टिविटीज, FE, F रिमूव करके V कर देंगे एंड वी विल पुट S. KNIVES. नाइव्स. सैंडविच, CH दिया है तो हमें ES ऐड कर देना है. सैंडविचेस. फोटोग्राफ, फोटोग्राफ्स. टोमेटो, टोमेटोज. सूटकेस, सूटकेसीज. स्ट्रॉबेरी, Y is given so we will remove Y, we will put I and ES तो आएगा ही प्लूरल के लिए. स्ट्रॉबेरीज. ओके, सो these are about the singular and plural which you already learned in the previous standard if you remember, and if you don't then I think आपको भी आ गया होगा, right? And about this to exercise, so I want everyone to write it down today these things in your textbook. एंड ये आपको सिंगुलर प्लूरल वाला है वो आपकी CW में लिखना है. राइट डाउन दिस थिंग्स इन योर क्लास वर्क. ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स डन फॉर टुडे. बाय एवरीवन.